नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीईटी 2026-27 यानी कि राजस्थान में किसी को भी अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है आगामी 3 सालों में, तो उन बच्चों को राजस्थान सीईटी पास करना अनिवार्य है, यानी कि अति आवश्यक है। GCET कॉमन एबिलिटी टेस्ट, कॉमन एबिलिटी टेस्ट ये है सीटी की फुल फॉर्म, यानी कि सीटी पास करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है 2026 में। इसको 3 साल तक मान्य कर दिया गया है, वैलिड कर दिया गया है। पहले ये हर साल होती थी, पिछले 2 सालों से अब इसको 3 साल तक मान्यता दे दी गई है। और इसमें एक नया बदलाव किया गया है, पिछली बार नेगेटिव नहीं थी, अब की बार इसमें नेगेटिव मार्किंग सम्मिलित की गई है। इसी वजह से यह काफ़ी टफ हो गई है। अब की बार पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सीईटी में, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। एक बड़ी एग्जाम की तरह इसकी तैयारी होती है स्पेशल। तो हमारे ऐप पर आपको संपूर्ण सीईटी की तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका। इसमें बहुत सारी विषय सम्मिलित हैं, बहुत लंबा सिलेबस है। तो इसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है, कौन सा टॉपिक कहाँ से आएगा, कितने पर्सन किस टॉपिक के आएंगे, आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे सीईटी पात्रता 2026 के बारे में, कितना पर्सन आएगा, कहाँ से पेपर आएगा और कितने बच्चे इसको पास करने में सक्षम हो पाएंगे। तो करते हैं शुरुआत हमारी क्लास की। सभी मेरे साथ लाइव आ जाइए, सेशन को दबा के शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इस सेशन को शेयर कर दे कि आपके दोस्त भी सीईटी के प्रति जागरूक हो जाए और इस सेशन को अति आवश्यक रूप में जरूर देखें। तो करते हैं शुरुआत सीईटी 2026 की मुख्य बातें। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, कॉमन एबिलिटी टेस्ट। क्या? कॉमन एबिलिटी टेस्ट, ये इसकी पात्रता है। ये 2 होती है, 10+2 भी होती है और एक होती है ग्रेजुएट, यानी कि 12वीं पास के बाद भी होती है और एक होती है स्नातक में होती है, बीए करने वालों के लिए भी होती है। सीईटी +2, 10+2 सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग होता है सबका, इसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है, इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी विषय सम्मिलित हैं, काफ़ी लंबा सिलेबस है। तो इस सिलेबस को कवर करने के लिए कम से कम 5 या 6 महीने की तैयारी हमें बहुत ज़रूरी है, और वो तैयारी आज ही से हमारे ऐप पर हम चालू कर देंगे। तो हमारे ऐप के साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेवे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सीईटी में कुल मिलाकर इसके आवेदन हो जाएंगे, जुलाई में आवेदन होने की संभावना है, यानी कि ग्रेजुएट पहले, स्नातक वाले स्नातक के आवेदन होंगे पहले, फिर हो जाएंगे 12वीं के, फिर हो जाएंगे 12वीं के, यानी इसके आवेदन होने की संभावना है जून माह में। जून माह में इसके आवेदन होंगे, फिर हो जाएंगे जुलाई माह में, जुलाई माह में इसके आवेदन हो जाएंगे, यानी कि आवेदन होने में कुछ ही समय का अंतर आएगा, 1 महीने के अंदर दोनों आवेदन हो जाएंगे। बात करते हैं इसके एग्जाम, यानी कि नवंबर के करीब हो जाएगी, नवंबर और अक्टूबर और नवंबर के मध्य हो जाएगी, अक्टूबर और नवंबर के मध्य इसके एग्जाम हो जाएगी। और इसके एग्जाम नवंबर से दिसंबर के मध्य इसकी एग्जाम हो जाएगी। दोनों का पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा अलग रहेगा। बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, परीक्षा पैटर्न में चेंज किया है, परीक्षा पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है पैटर्न, यानी कि पहले भी वो ही था, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग 1/3 सम्मिलित कर दी गई है, और ये 1/3 काफ़ी अहम रोल है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे इसमें असफल होने के हकदार रहेंगे, क्योंकि 1/3 काफ़ी बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है। बात करें इसमें कुल मिलाकर ये हमारा पेपर होगा, इसमें पेपर की बात करें बच्चों, इसमें 150 पर्सन होंगे। कितने पर्सन होंगे? 150 पर्सन होंगे, और हर पर्सन 2 अंक का होगा, यानी कि 300 अंक होंगे कुल। कितने अंक होंगे? 300 अंक होंगे, हर पर्सन 2 नंबर का होगा। 150 पर्सन होंगे, 2 अंक का होगा, 300 अंक के पर्सन होंगे, और पेपर में आपको समय भी 180 मिनट मिलेगी, यानी कि 180 मिनट बोले तो
3 घंटे, कितने 3 घंटे आपको समय मिलेगा पेपर में, पेपर को सोल्व करने के लिए 3 घंटे। अब 3 घंटे में 40% यानी 60% की संभावना थी कि क्वालिफाई 60% रखेंगे, लेकिन कुछ बदलाव किया नेगेटिव मार्किंग करने की वजह से, वही पैटर्न का रखा यानी 40% ही रखा। यानी कि 150 का 40% निकालेंगे तो हमें को यानी कि 60% करना अनिवार्य है, 60% करना अनिवार्य है। यानी कि किसी के भी 60% होने बहुत ज़रूरी है। अगर जिससे 60 के कम परसेंट है सही, वो इस पात्रता में शामिल नहीं होगा। यानी कि 60% बहुत ही ज़रूरी है, इसमें 60% सही करना बहुत अति आवश्यक है। ये 150 नंबर का पेपर होगा, 300 अंक रहेंगे और उसमें 3 घंटे का समय मिलेगा, हमको 180 मिनट का समय मिलेगा। उसमें सब विषय सम्मिलित होगी, इसमें हिंदी भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, गणित भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, और यानी कि राजस्थान जीके इंडिया लेवल की जीके भी सम्मिलित होगी। यानी कि हर विषय इसमें सम्मिलित होगी। सब विषयों का समावेश है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी लंबा यानी कि इसका सिलेबस है। सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे बात तो यह है कि इसमें राजस्थान की जीके भी आएगी, जीके राजस्थान प्लस भारत, राजस्थान प्लस भारत दोनों की जीके इसमें सम्मिलित की गई है। फिर दोनों की क्या होगी, जीके राजस्थान की और भारत की जीके दोनों तरह सम्मिलित की गई है, लेकिन ज़्यादा रोल रहेगा राजस्थान जीके का। फिर बात करते हैं, इसमें गणित भी सम्मिलित की गई है, गणित, उसके बाद में रीजनिंग, रीजनिंग काफ़ी अहम रोल अदा करेगी, रीजनिंग भी है, गणित भी है। इसी में हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी को भी सम्मिलित किया गया है। हिंदी के साथ साथ हमारी भाषा अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है, अंग्रेजी। फिर इसी में शामिल किया गया हमारी लैंग्वेज होती है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। कंप्यूटर को भी सम्मिलित किया गया है। कंप्यूटर के बाद में विज्ञान यानी कि बात करें साइंस, इसको भी सम्मिलित किया गया है। और एक विषय और है, वो है करंट, वो है करंट अफेयर, उसको भी सम्मिलित किया गया है। करंट अफेयर दोनों वही राजस्थान और भारत की भी आएगी, दोनों करंट अफेयर आएगी। तो इसमें कम से कम 8 या 9 विषय हैं, कुल मिलाकर 8-9 विषयों के टॉपिक मिलाइए, सब टॉपिक कम से कम 80 या 90 टॉपिक से ऊपर जाएगा। 80-90 फिर मैंने कम बताई, उससे ऊपर भी जा सकता है, कुल मिला के पूरे टॉपिक को मिलाया जाए तो। अब यानी कि हमारे पास दिन बचेंगे कम से कम 100 या 120 दिन, हर कम से कम हमारे पास टॉपिक रहने वाले हैं, 100 से ऊपर टॉपिक हैं। सब टॉपिकों को एक एक दिन का समय मिलने वाला है हमारे पास। तो उन फिक्स समय में कम समय में अधिक तैयारी करें, तो उसका एक रणनीति है कि हमें एग्जाम में पैटर्न किस हिसाब से आएगा, उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो तैयारी के लिए रणनीति बनानी होगी, हमको किस तरह इसका क्वालिफाई करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पात्रता को 3 साल तक मान्य कर दिया गया है। जो भी इसकी पात्रता पास करता है उसको 3 साल तक राजस्थान की ऑल ओवर एग्जाम में बैठने की अनुमति प्राप्त होती है। अगर कोई पास नहीं कर पाता इसके पात्रता, तो 3 साल तक वो वंचित रहता है राजस्थान की एग्ज़ाम देने से। कुछ एग्ज़ाम ऐसी हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं की गई हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का प्रयास है राजस्थान की हर एग्ज़ाम को इसमें सम्मिलित कर दिया जाए, जिससे बेरोजगारी दूर हो जाए। और यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ बढ़ जाती है पेपरों में, वो भीड़ को भी रोका जा सकता है। तो यानी कि हमें बहुत ही अधिक संख्या में बेरोजगारी कम करनी है, संख्या कम करनी है, तो सीईटी बहुत अच्छा माध्यम है। तो सीईटी पास करना बहुत अति आवश्यक है। तो आशा करता हूँ इसमें 8-9 सिलेबस, 8-9 विषय हैं, सबको बराबर समय देना पड़ेगा। इसमें एक भी विषय ऐसी नहीं है कि आपको कमज़ोर लगे, पेपर अच्छा लेवल का आता है। पेपर का लेवल एकदम, बात करें पेपर का लेवल की बात करें, लेवल रहेगा एकदम शानदार, लेवल शानदार रहेगा। यानी कि 60% करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, 60% सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप हमारे ऐप पे बने रहिएगा और हमारे ऐप के साथ लाइव आ जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क बिल्कुल फ्री में आज के दिन से ही हम आपको सीईटी 10+2 और सीईटी स्नातक की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब पर फ्री करवाई जाएगी। एक भी रुपया नहीं लगेगा और बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन बैच आपको पढ़ाया जाएगा। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाते हैं, आपको जैसा पढ़ना है होगा वैसा उचित रहेगा।
तो तैयारी एकदम मजबूत तरीके से करिए और एकदम अच्छे लेवल की तैयारी किए। तो ये चीज़ है, इसको उतार लीजिएगा, यानी उतारना तो क्या है, इसको समझ लीजिएगा। 2026 में सीटी पास करना अति आवश्यक है। एक बार इसको देखो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद दोबारा चर्चा करेंगे थोड़े सा इसके बारे में। तो ये बहुत जरूरी है सीटी पास करना, राजस्थान सीटी 2026। इसी से हम आने वाली एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो नौकरी लगना चाहते हो, नौकरी को आसान करना चाहते हो, तो सीटी पास करना अति आवश्यक है। 2026-27 में आने वाली भर्ती इसके बगैर अधूरी हैं। अगर ये पास है तो हमारी रास्ते खुले हैं, हमारे द्वार खुले हुए हैं सरकारी नौकरी के। तो आशा करता हूँ मेरा बताया हुआ ये मार्गदर्शन और विषय आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैं पुनः बता रहा हूँ 150 नंबर का 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक होंगे और उसमें से 60 प्रश्न करना तो अनिवार्य है। अगर ज़्यादा करते हो और भी अच्छा है, क्योंकि ये क्वालिफाई होना अति आवश्यक है, सीईटी पास करना अति आवश्यक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले हुए अपने दोस्तों में शेयर कर दे। इस वीडियो के माध्यम से आप तक यह संदेश देता हूँ कि आप कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, लेकिन सीईटी को क्वालिफाई अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।